अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक ख़ान। आज कुछ नए केसेस की रिपोर्ट करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और सबसे पहले जो आज केस की समाअत हुई है वो जिना हाउस पर हमला केस की समाअत हुई है और इसमें ज़ैन कुरैशी जो हैं वो पेश हुए हैं। इसके अलावा 79 दीगर और जो हैं मुल्ज़मान जो हैं वो पेश हुए हैं और उनकी अबूरी ज़मानतें थी। असद उमर जो हैं वो भी इस केस में हैं, वो पेश नहीं हो सके। उन्होंने हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जमा करवाई जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया, जबकि फ़रत अब्बास को भी इस केस में जो है वो नामज़द किया गया है, जो इस वक्त जेल में है और उनके भी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त पुलिस की जानिब से जमा करवाई गई थी। तो ये दोनों हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्तें जो हैं वो अदालत ने मंजूर कर ली हैं और इस पर जो कुल 79 मेंबरान जो मुल्ज़मान हैं उनकी 20 अप्रैल तक जो है वो जो अबूरी ज़मानत है उसमें अदालत ने तौसी कर दी है। इसके साथ एक और केस है जो 9 मई के हवाले से है, वो शेरपा पुल पर और जलाओ घिराव का मुकदमा है। इसमें यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो जमा करवाई है। तो उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर जो है वो अदालत ने दलाइल जो है वो तलब कर लिए हैं कि वो उनके वकीला को कहा है कि वो हतमी दलाइल जो है इस हवाले से दें। इस केस की समाअत जो है 29 मार्च तक जो है वो अदालत ने मुलतवी कर दी है और इन पर 2 मुकदमा थे, दोनों में इन्होंने जो है वो ज़मानत की दरख्वास्तें ज़ाहिर की हैं। एक तो शेरपा पुल पर जलाओ घिराव का मुकदमा है और दूसरा मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन में जो ऑफिस है उसको जलाने के मुकदमे भी यास्मीन राशिद जो है वो नामजद हैं। तो दोनों मुकदमात में उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दायर की है, जिसकी समाअत जो है वो अब 29 मार्च को होगी और अदालत ने वकला से हतमी दलाइल जो है वो तलब किए गए हैं। इसके साथ आज जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर सूबाई असम्बली हैं फ़रत अब्बास आज जो इमरान खान के बहुत करीबी भी हैं, वो उनको आज पेश किया गया ज़मान पार्क के बाद जलाओ घिराव के मुकदमा में पुलिस पर पथराव और हमला केस में उनको आज पेश किया गया। पुलिस की जानिब से 14 रोज़ा रिमांड जो है वो तलब किया गया था कि उनका 14 रोज़ा रिमांड चाहिए, क्योंकि दौरान इन्वेस्टिगेशन उनसे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो साबित हुई हैं, लिहाजा उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि मज़ीद जो है कि इनके तमाम इल्ज़ामात में क्लैरिटी जो है आ सकी। तो पुलिस की इस सदा को जो है अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 के जज ने पुलिस की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा जो है वो मुस्तरद कर दी है और फ़रत अब्बास को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भिजवा दिया है। इस हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त थी। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही को 2 मुकदमात में आज पेश किया जाना था और दोनों में उनके खिलाफ जो है फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन दोनों मुकदमात में उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म जो है वो आयद नहीं हो सकी। एक एहतसाब अदालत में उनके खिलाफ रकियाती मनसूबों में किक बैक्स और का इल्ज़ाम था। 1 अरब 23 करोड़ का वो इल्ज़ाम है, इसमें 14 मुल्ज़मान जो हैं वो नामज़द हैं। मोनस इलाही भी इसमें नामज़द हैं, जिन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। परवेज़ इलाही जो है वो नहीं पेश हो सके। इसके साथ एंटी करप्शन की अदालत में भी जो पंजाब असम्बली में जाली भर्ती केस या गैर कानूनी भर्ती केस का कहें, उसमें जो है उनको पेश होना था और फ़र्द जुर्म उन पर आयद होनी थी, लेकिन ये दोनों केसों में पेश नहीं हो सके। और अडियाला जेल से जो पुलिस रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक एक जो परवेज़ इलाही हैं वो बाथरूम में गिर गए थे और उन्हें कुछ फ्रैक्चर भी आया है और उनकी तबीयत भी नासाज थी, ट्रैवल नहीं कर सकते थे, जिसके बायस उन्हें पेश नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने जो है अब समाअत जो है वो 4 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया और फ़र्द जुर्म के लिए अब दोबारा से उनको 4 अप्रैल को तलब किया गया है, जिस दिन उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। इसके अलावा एक अहम वाक़या जो अरबी रस्मुल ख़त का वाक़या हुआ था, इसरा लाहौर में ये वाक़या हुआ था। इसमें कुछ 4 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए थे, अदालत के रूबरू इनको पेश किया गया। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और इनको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इन मुल्ज़मान को जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया है, ताकि ये तमाम पुलिस का कहना था कि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने खातून को मबहूस भी रखा और उन्हें जान से मार देने की धमकी भी दी। तमाम मामलात को असर तफ्तीश होनी है, लिहाजा अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे तो अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है।